हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह ये मेरा मतलब शाम को मैं नहीं काम कर पाई थी, तो हम यहाँ पे कर रहे थे, पोछा ओछा तो लगा लिए थे। पहले ही डुग्गू को दे दिए थे कुछ खाने पीने के लिए। वो भी मुझे बार बार बुला रहा था, कहीं किसी चीज़ के लिए, कहीं किसी चीज़ के लिए। मैं बर्तन धुलना था, बर्तन नहीं धुल पा रही थी उसके मारा। और मेरा बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया था सुबह से लेके शाम तक का। फिर शाम को भी नहीं कर पाई। डुग्गू बार बार, जैसे पिछली ब्लॉग में आप देखे होंगे, डुग्गू बार बार शैतानी करता, बोल मतलब जग जा रहा था, तो उस टाइम भी नहीं कर पाई थी। फिर यही सुबह था तो मेरा और तो कंप्लीट था। फिर मैं यहाँ पे सुबह पे बर्तन धुलने पे आ गई। बट डुग्गू के मारे वो हो ही नहीं पा रहा था मेरे से। बार बार मैं मतलब धुल रही थी, वो बार बार बुला रहा था, ये दो वो दो। बहुत देर हो गया था। और आज मेरा फास्ट भी है, तो मतलब सोमवार है और प्रदोष व्रत है, दोनों है। तो अब मुझे मतलब कि जल्दी जल्दी काम भी करना था, पूरा क्लीन करना था और नहा वहा के पूजा पाठ भी करना था। वो आज आगे आपके साथ ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। और मैं कैसे लड्डू गोपाल की अपने पूजा करती हूँ, सेवा करती हूँ, वो सारी चीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मेरा यही काम है कि मैं पहले घर की साफ़ सफाई कर लूँ अच्छे से, क्योंकि डुग्गू है, डुग्गू के साथ साथ ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। और आज मुझे टिफ़िन नहीं बनाना था, क्योंकि वहाँ गांव पे ही रुक गए थे, तो मुझे कोई ऐसे जल्दी जल्दी काम नहीं था सुबह का कि मैं सुबह ही जल्दी से करूँ। ऐसा नहीं था। यहाँ पे बज रहे थे 8-9 बज रहे थे, तब मैं कर पाई थी, क्योंकि डुग्गू परेशान कर रहा था। तो इसी कारण हम जल्दी जल्दी कर नहीं पा रहे थे। मुझे बर्तन धुलने के बाद और भी काम है जो मैं करूँगी, बट देखती हूँ कैसे क्या टाइम मिलता है, उस हिसाब से करूँगी। और मुझे और जगह भी झाड़ू पोछा करना है, ताकि देखिए, व्रत रहने पे ना मतलब कहीं पे झूठ नहीं होना चाहिए। वैसे तो आप हल्का फुल्का रहता है तो बाद में भी कर सकते हो, लेकिन मुझे सारा काम पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि नहाने के बाद मैं कोई झूठ वूठ नहीं छूँगी, कुछ नहीं करूँगी। तो आज मैं आप मतलब सारा ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा इसी ब्लॉग में, कि सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या करती हूँ, और व्रत में मैं क्या खाती पीती हूँ, कैसे पूजा पाठ करती हूँ, हर चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा बर्तन देखिए सारा जगह एकदम क्लीन हो गया, सब कुछ साफ़ हो गया। फिर हम यहाँ पे, मेरा चना जो था ना तो ख़राब हो गया था, तो हम इसको डाल दिए थे पानी में, क्योंकि को बोलते हैं ना कुछ कीड़ा लग गया था। तो हम इसको धुल के ना और धूप में डाल देंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन ज़्यादा धूप भी नहीं है, और डाल भी दिए। फिर कोई बात नहीं, तो हम चलते हैं, तब से ये फूलेगा तो हम तब से झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं। डुग्गू यहाँ पे बैठा था, तो मैं एक छोटी सी बॉल पाई, तो मैं डुग्गू बोल रही थी हाथ आगे करो, तो सोच रहा था क्या हो गया, तो फिर मैं उसको बॉल दे रही थी। वो छोटा सा बॉल देखे ना बहुत खुश हो जाता है, उसको छोटी छोटी बॉल ना बहुत पसंद है। तो वो यहाँ पे मैं इसको ना व्यस्त रखी थी कि तुम फ़ोन देखते रहो, फ़ोन में व्यस्त रहेगा तो मैं कुछ काम कर पाऊँगी, नहीं तो नहीं कर पाती। तो हम यहाँ पे फिर आ गए थे। मतलब कि झाड़ू देखिए कैसे कचरा सारे जगह पड़ा हुआ है, क्योंकि ये देखिए पढ़ रहा था, तो वो भी सारी चीज़ें हैं। तो बच्चे हैं ना, तो इधर उधर सब कर देते, फैला देते सारे जगह। तो हम यहाँ पे, मेरा झाड़ू पोछा हो गया था, इसको मैं यहाँ पे धुल के रख दी थी। और ये फिर डुग्गू यहाँ पे ना पानी जो भी गिरा था, तो डुग्गू बोला कि मैं इसको कर दूंगा। मैं कर रही थी, वो मुझे करने नहीं दिया, वो खुद ही करने लगा। तो मैं बोली चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ करते रहे, तो थोड़ी बहुत हेल्प करता रहता है डुग्गू। फिर यहाँ पे हम नहा धुल के आ चुके थे, और डुग्गू को दे दिए तो दूध, और तो डुग्गू पी रहा था वहाँ पे दूध। और यहाँ पे देखिए सारे जगह कैसे फैला हुआ है। और हमारे कान्हा जी ना बहुत फैला के रखते हैं, और सारे जगह इधर उधर सब बिखरा के रखते हैं, और सो रहे थे। तो फिर मैंने इनको अच्छे से जगाया, प्यार से जगा के मैं पानी पिलाई। मैं इनको एक मतलब जैसे डुग्गू रहता है ना, मैं ऐसे ही इनके साथ भी रहती हूँ, मतलब कि अच्छे से हर चीज़ करना। तो हम यहाँ पे ना अच्छे से थोड़े बहुत इधर उधर करके रख दिए थे कुछ जमा के, और इनको अच्छे से साफ कर दिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया ना, और थोड़े से ना कलर दूसरे हो गए हैं, और मतलब कि काले पड़ गए। भाई साबुन वाबुन जब न लगाया जाए तो काले तो पड़ ही जाते हैं। तो वही जैसे हम लोग का होता है ना, तो वैसे मैं उनके साथ भी करती हूँ। तो आज मैं उनको एकदम से चमका दूँगी, एकदम घस घस के। और आप लोग देख सकते हैं ना, एकदम कलर आ चुका है। मतलब पूरा श्रृंगार करके आपको दिखाएंगे कि हम कैसे करते हैं। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, तो इस कारण हम वीडियो ना जल्दी जल्दी फास्ट कर दिए हैं कि अच्छे से। और फिर हम यहाँ पे चंदन वंदन लगा के ना, उस चंदन से भी उनको स्नान करा देंगे अच्छे से, ताकि साफ़ हो जाएं और अच्छे लगे, देखने में भी अच्छे लगते हैं। बहुत प्यार आ रहा था, बहुत सुंदर लग रहे थे। सजाने के बाद आपको
खुद देखोगे और आपको समझ में आएगा। और आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम तो ऐसे ही करते हैं और अच्छे से कोशिश करते हैं होने के लिए कि हो जाए, बस डुग्गू परेशान ना करे, बस हो गया, इतने रहता है कि डुग्गू परेशान ना करे तो अच्छे से कर पाते। नहीं तो डुग्गू के मारे ना पूजा भी नहीं अच्छे से हो पाता मेरा, मतलब कोई भी काम रहो ना तो डुग्गू साथ में रहता है तो अच्छे से हो नहीं पाता है। बच्चे के साथ ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है करने में, तो फिर मैं उनका थोड़ी थोड़ी सब श्रृंगार कर देती हूँ। और चंदन टीका अच्छे से लगा दूँगी, क्योंकि चंदन वैसे मैं तो बिंदी भी ज़्यादा यूज करती हूँ, बिंदी लगा देती हूँ, चंदन लगाती हूँ, लेकिन आज मैं चंदन कुछ अलग तरीके से लगाऊंगी क्योंकि ऐसे ही लगाना चाहिए। और मैं वैसे जल्दी में रहती हूँ तो नहीं लगा पाती, लेकिन मैं किसी किसी दिन में लगा देती हूँ और बहुत ही प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे मैं ना ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हो मैं ख़ास तौर पर इन्हीं के लिए मंगवाई थी ये सारी चीज़ें, और मैं ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाई, पता नहीं शायद पहले की रही होगी बट मैं शेयर नहीं कर पाई ज़्यादा। और ये सारी चीज़ मैं अच्छे से सजा के रखती हूँ कि अच्छे से सजा दूँ, मेरे से जैसे हो पाता है मैं वैसे करती हूँ। और अच्छे से आप लोग कर सकते हो, आप लोग से जैसे बने। और मेरी कृष्णा जी मतलब पहले वहाँ पे थी जहाँ पे दुर्गा मैया में रखी थी, पूजा कर रही थी तो वहीं पे रखे थे। फिर मैं यहाँ पे ना इनको अपने पास ही रखती हूँ क्योंकि मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा कमरा एकदम खाली खाली लगता है। मैं यहाँ पे टेबल पे ये ख़ास तौर पे इनके लिए घास का और ये सारी चीज़ें मैं मंगाई थी। और पूजा करते करते ना बहुत टाइम हो गए थे, 11 बज रहे थे और मेरा तो व्रत ही था तो मैं कुछ पानी वानी भी कुछ भी नहीं पी थी। और डुग्गू के लिए भी वो सिर्फ दूध बस पिया था और कुछ खाया पिया नहीं था क्योंकि उसको भी भूख लगती है। और मैं घर पे खाना बनाई नहीं थी, कोई था नहीं, मैं बस थी तो मैं घर में खाना बनाई ही नहीं थी। तो यहाँ पर मैं बत्ती दिया ये यूज करूँगी और बहुत अच्छे से आपको आगे दिखाऊंगी कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे। तो हम यहाँ पे धूप बत्ती और दिया जला देते हैं, उनकी अच्छे से पूजा वूजा करके फिर उसके बाद मुझे ना कुछ बनाना है, अपने लिए भी कुछ बनाना है, देखते हैं क्या बनाएंगे, अभी तो कुछ सोचा नहीं है। और क्योंकि डुग्गू भी रहता है तो उसके लिए तो कुछ चाहिए ही, और देखती हूँ क्या करती हूँ आगे। अभी तो फ़िलहाल यही है, आप लोग को वीडियो आगे देखने को मिल जाएगा कि मैं क्या की कैसे की। और मेरा ये सुबह से लेकर शाम तक का ब्लॉग रहेगा, आप लोग भर भर के प्यार दीजिएगा और लाइक सपोर्ट कमेंट ज़रूर करिएगा। और बहुत बड़ा एक हादसा हो मतलब क्या बोलते हैं मतलब सोच नहीं सकते ना, अचानक से कोई चीज़ सामने आ जाए तो आपको कैसा लगेगा, वही सारी चीज़ मेरे साथ भी आज हुआ। आगे चल के मैं आपको वो भी चीज़ बताऊँगी कि क्या हुआ। और थोड़ा सा खुशी भी हुआ था, थोड़ी सी मैं नर्वस भी हो गई थी। ये देखिए मैं कुछ इस तरह से अच्छे से सजा दी हूँ, सब कर दी हूँ। और देख लीजिए मेरे कृष्णा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। बस एक चीज़ की कमी है, वो मैं कान में पहनाई नहीं, पहनाना भूल गई थी। फिर हमारा यहाँ पे हो गया था पूजा पाठ। और देखिए मैं चाय लेके आ गई थी और आपको टाइम दिखा देते हैं, 12 बज चुके हैं, 12:10 हो गए हैं मेरे यहाँ पे चाय के। फिर डुग्गू भी परेशान कर रहा था, फिर डुग्गू के लिए हम यहाँ पे गए, बोल दिए कचौड़ी के लिए। तो कचौड़ी खुद गया डुग्गू लेने, क्योंकि हमारे किराएदार ही जो रहते हैं ना तो वही नीचे का कमरा हम दिए तो वहाँ पे ही बनाते हैं। तो लेके आया डुग्गू, तो मतलब गया था 2 ठो लेने, सिर्फ 2 के लिए पैसा लेके गया, लेकिन ये 3 ठो लेके आया और उसके साथ एक केला भी लेके आया। मतलब वो जो है ना तो बहुत इसको मानते हैं, तो ऐसे ही करते रहते हैं, अगर इस एक लेके आएगा तो 2 देंगे, ऐसे करते रहते हैं, इसको फ्री में भी खिलाते हैं। फिर हम यहाँ पे सोचे कि डुग्गू के लिए तो हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो मैं यहाँ पे रख दी थी आलू उबलने के लिए, और आलू उबलते तो आलू मेरा ध्यान नहीं दी मोबाइल के चक्कर में, तो मेरा आलू भी जल गया। और यहाँ पे डुग्गू खाते पीते और मोबाइल देखते देखते ही सो गया, क्योंकि आज डुग्गू नहाया भी नहीं। फिर हम यहाँ पे बना लिए थे आलू का, और देख सकते कितना। फिर हम यहाँ पे आ गए थे कृष्णा जी को, अपने लड्डू गोपाल को, प्यारे से कृष्णा को भोग लगाने कि अगर मैं कुछ भी व्रत में और वैसे भी अगर अच्छे से साफ़ सुथरा मतलब नहा धुल के अच्छे से बनाती हूँ तो मैं भोग ज़रूर लगाती हूँ, खिलाती भी हूँ। और ये मैं सेधा नमक का है तो मैं ये खाती हूँ, यूज करती हूँ। हादसा ये हो गया था कि मेरा अचानक से गेट खोलते ही मेरे सामने आ गया था सांप, क्योंकि डुग्गू तो सो रहा था। यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि धुआं करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर दी थी धुआं, और मुझे कसम से बहुत डर लगा अचानक से। सिर्फ डुग्गू के लिए डर लग रहा था, अपने लिए नहीं, क्योंकि डुग्गू यहाँ पे खेलता रहता है ना, ज़्यादा बड़ा तो नहीं था बट था कुछ एक हाथ का था। और मुझे देख के इतनी घबराहट हुई कि मैं क्या बताऊँ। फिर इधर उधर मैं देखी, मुझे दिखा नहीं। मुझे फिर मतलब अपने आप में संतोष करने लगी, चलो कोई बात नहीं, आज व्रत हूँ तो हो सकता है शायद शंकर जी आए हों दर्शन करने, ये सोच के मैं मतलब थोड़ा सा कुछ टाल दी अपने मन को। और फिर यहाँ पे मैं धुआं रख दी तो धुआं हो रहा था। फिर यहाँ पे हो गए थे शाम, मतलब दिन डूब रहा था, 4-5 बजे के लगभग था।
तो क्या हुआ ना कि जैसे हम कहीं पे गए नहीं तो कपड़ा हमको चेंज करना नहीं पड़ा, क्योंकि हम जूठे उठे थे नहीं। तो हम यहाँ पे बना लेंगे। और हम बता देते हैं कि हम शाम को ना सिर्फ पूड़ी सब्जी ही खाते हैं, सीधा नमक की सब्जी और सिर्फ आलू की सब्जी ऐसे ही खाते हैं, जो भी व्रत में खाया जाता है। क्योंकि डुग्गू जब छोटा था तो हम तभी से व्रत रहने लगे, डुग्गू के लिए ही खास तौर पर रहते थे। तो ये सारी चीज़ें तो हम यहाँ पे सब्ज़ी बना लेंगे और सब्जी पूड़ी बनाएंगे, सबको देंगे। और आपको आगे चल के और कुछ जानने को मिलेगा। फिर जो बच्चे थे ना डुग्गू के साथ, तो वहाँ पे खेल रहे थे सारे बच्चे, तो मैं उनको भी अच्छे से खिलाई और मैं खुद खाई और भोग वोग लगाई अच्छे से। क्योंकि देखिए आप अगर आप खा रहे हो, बच्चे आप देखते रहते तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे डुग्गू लोग सब पढ़ाई कर रहे थे, इधर मस्ती चल रहा था डुग्गू का, और मतलब इधर उधर कुछ कर रहे थे। और फिर मैं उन बच्चों के लिए भी बुला लेती कि भैया आप मतलब सब लोग आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ सब आ गए थे, तो हम यहाँ पे साथ में सब मतलब कि पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। फिर हम आ गए थे लड्डू गोपाल का यहाँ पे लगाए भोग उनके लिए, और वहाँ पे लगाए जहाँ पे हम भगवान रखे थे वहाँ भी भोग लगाए। और भोग लगा के फिर हम खुद आ गए पे खाने के लिए, सिर्फ खाने के लिए सबको दिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।